नमस्कार, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पॉजिटिव थॉट्स की, मतलब सकारात्मक सोच के बारे में। ये कितनी ताकतवर है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी संदर्भ में एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक राजा था जो कि विकलांग था। उसका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और उसकी एक आँख नहीं थी। लेकिन उस राजा के राज्य में सभी खुश थे और उसका राज्य बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। तो वहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राजा भी अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर रहा था, अपंगता होने के बावजूद भी। तो सिस्टम सब कुछ बढ़िया से सही से चल रहा था। अब व्यवस्था चलते-चलते राजा बूढ़ा हुआ, मतलब उसने देखा कि उनके जो परांगण था जहाँ पर उसके दादा परदादा का पूर्वजों की कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो एक-एक करके उसने देखा कि भई ये वो वाले पूर्वज हैं, फिर आगे-आगे करके उसके दादा, फिर उसके फादर की पेंटिंग लगी हुई थी। आगे का स्थान उसने देखा भई खाली था। उसे लगा कि यहाँ पर मेरी तस्वीर लगेगी और जो कि बहुत भद्दी होगी, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, अपंग हूँ और मेरे जो परिवार के लोग, जो पहले के मेरे पूर्वज हैं, वो बड़े प्रतिभाशाली और अच्छे थे और मैं उनके सामने इस सिस्टम को पूरा खराब कर दूंगा। इन लोगों की जो इनकी जो दिव्यता है, मतलब उसको मैं अपंग इनकी यहाँ पे लगा के, तो मेरा इसको जो है सही नहीं रहेगा। उसको ये गम नहीं था कि वो मर जाएगा या मरने वाला है, उसकी उसको प्रॉब्लम नहीं थी। बट उसको ये था कि भाई जो यहाँ की व्यवस्था है, जो अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी हुई, उसमें एक जो है ऐसी पेंटिंग लग जाएगी जो कि भद्दी होगी। तो खैर उसने सोचा कि ठीक है भाई, जो है सो है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कौन कैसी पेंटिंग बनाए, मैं अपने रहते ही एक पेंटिंग बनवा लेता हूँ, जो अच्छी होगी वो कह दूंगा भाई मेरे जाने के बाद उसको लगा देना। तो उसने अपने जो राज्य में सूचना लोगों को भिजवा दी कि भाई जो भी अच्छे पेंटर हैं और पेंटिंग बना सके वो आए और मैं उनको अच्छा इनाम दूंगा। तो अब सब लोगों को पता था कि भाई राजा जो है दिव्यांग है, तो कोई भी इसमें आगे बढ़कर नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि पेंटिंग अच्छी तो बनेगी नहीं, और अच्छी बनेगी नहीं तो राजा हमें दंड जरूर देगा। यहाँ पे इनाम से नाम मिलना तो दूर की बात है। तो एक बालक आया, तो उसने कहा जी मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बना दूंगा पेंटिंग। तो राजा ने बोला भाई ठीक है, वैसे भी कोई नहीं आ रहा तो तू ही बना। तो राजा ने बोला भाई ठीक है, लेकिन उसने बोला मुझे 1 वर्ष का समय चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप 1 वर्ष का समय ले लो और आप अपना पेंटिंग बना के लाओ। तो लड़के ने 1 वर्ष का समय लिया और 1 वर्ष बाद जैसे ही उसकी डेट आई, तो पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी गई कि भाई आज राजा की पेंटिंग आएगी। तो सभी लोग, भीड़ आ गई वहाँ पे। वो लड़का जो है उसको बांध बांध के पैक करके लाया। तो जैसे ही राज्यसभा में वो पेंटिंग खोली गई, तो सभी लोग इतने खुश थे कि उस पेंटिंग को देखते ही रह गए। वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनी थी, मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेंटिंग आज तक के जितने उनके पूर्वज थे उनसे भी अच्छी थी। तो राजा को भी बड़ा खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। तो उस लड़के ने राजा को एक घुड़सवार की तरह दिखाया था, घोड़े पे सवार, तीर चलाते हुए। तो उसका क्योंकि एक ही तरफ का हिस्सा दिख रहा था, एक हिस्सा तो उसका जो है, एक टांग, एक हाथ, एक पैर, तो दूसरी तरफ था, तो वो दिख ही नहीं रहा था। तो जो था ही नहीं वो दिख नहीं रहा था। और उसने जो धनुष चलाते हुए एक आंख बंद करी थी, वो आंख थी नहीं। तो जो उसके पास था वही दर्शाया गया, और ऐसा नहीं दिखाया गया कि इसके पास ये है नहीं। तो इसलिए वो पेंटिंग बहुत बढ़िया थी। तो ये सोच का फर्क है दोस्तों, कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो यही आज का मैसेज था। धन्यवाद। जय श्री राम।